सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बंधे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट जिसका टाइटल है टेस्टिमनीज ऑफ ग्रेस में। यहाँ पर आप बहुत अद्भुत, अविश्वसनीय और बहुत ही जबरदस्त कुछ गवाहियों को आप सुनेंगे, और ये गवाहियाँ इस बात का प्रतीक है कि यहोवा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में किस तरीके से काम करता है। यदि आप विश्वास, आशा और परमेश्वर के अद्भुत कामों की गवाहियों को सुनने, उसकी बातों को सुनने के लिए आए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम इस पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 1 में एक ऐसी अद्भुत गवाही को सुनेंगे, एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम किए हैं। मैं स्वागत करता हूँ पास्टर देवेंद्र जी, आपका हमारे बीच में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह की, सबको सलोम। थैंक यू पास्टर जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए, और ये सौभाग्य हमें मिला कि आप अपनी गवाही को हमारे बीच में लेके आए। तो पास्टर जी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आते हैं और कहाँ आपका है काम, कहाँ पर आप अपनी सेवकाई को कर रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं यूपी बागपत जिले के रहने वाला हूँ और मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, आप पीछे से यानी कि आप यूपी से हैं। यस, यूपी कौन सा जिला पास्टर जी? बागपत जिला। ओके, बागपत जिला एक गांव है यानी? बागपत जिला है और उसके अंदर एक इद्रिसपुर गांव है। अच्छा अच्छा, दृशपुर गांव है। यस, ठीक है ठीक है। तो कितने टाइम से पास्टर जी आप दिल्ली में हैं? मैं दिल्ली में करीब 12 साल से दिल्ली में हूँ मैं। 12 साल से। ठीक है, तो आप दिल्ली में पास ही अपनी सेवा को कर रहे हैं या यूपी के अंदर? मेरी सेवा, परमेश्वर की सेवा यूपी में भी है और दिल्ली में भी है और हरियाणा में भी है। वाह, बहुत जबरदस्त। यानी आप 3 स्टेट्स में आप जाके परमेश्वर का प्रचार को कर यस, रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर का है। धन्यवाद है कि ऐसे दास हमारे बीच में हैं जो जगह जगह जाकर। पास्टर जी, मैंने सुना आपकी गवाही जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो कैसे आप मैंने ऐसा सुना है थोड़ा बहुत कि आप जो है किसी और अन्य जाति से आते हैं और एक अन्य जाति से आकर आप परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। तो बिल आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि कैसे आपने परमेश्वर को ग्रहण किया? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले एक अन्य जाति से ही हूँ और मेरा जीवन बदला है 2019 में। 2019 में? 2019 से पहले मैं बहुत बड़ा पापी था और गुनहगार भी था और सारे गलत काम मेरे जीवन में थे। इस तरीके के पास्टर जी गलत काम? जैसे कि चोरी करना, झूठ चोरी? बोलना। अच्छा, आप चोरी भी करते थे? बिल्कुल, तो क्या किस चीज़ की चोरी आप करते थे? चोरी के जैसे किसी के जेब में से पैसे चुरा लिए अपने गलत कामों के लिए। बस ये आप काम-वाम नहीं करते थे कुछ? नहीं, उस समय कुछ काम नहीं होता था, जो भी काम होता था तो हमारे पैसे मम्मी-पापा के हाथ में जाते थे। अच्छा, ये जो आप बात बता रहे हैं ये अपने गाँव की बात बता रहे हैं आप? बिल्कुल, तो ये साल 2019 से पहले की बात है। यस, यस। तो उस समय आपने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना? बिल्कुल, कहीं भी मैंने यीशु मसीह का ज़िक्र भी नहीं सुना था, सिर्फ़ ये देखा था कि एक क्रूस है बस। अच्छा, एक क्रॉस के बारे में आपको पता था। बस। तो पास्टर जी, थोड़ा-सा आप बताएँगे कि आपने कैसे यीशु मसीह के बारे में जाना? तो कैसा आपके जीवन में हुआ? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप चोरी करते थे, आप सारे गलत काम करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो गलत काम आप किस तरीके से क्या आप करते थे ऐसा? जैसे कि 2019 से पहले की मैं अपनी जीवन की सच्ची गवाही बता रहा हूँ हुँ। कि 2019 से पहले मैं बहुत बड़ा पापी था कि सबसे पहले मेरे जीवन में नशा भी था अच्छा। और झूठ बोला हुँ। और जैसे कि लड़ाई झगड़े, यार दोस्तों में लड़ाई झगड़े हुए और सबसे बड़ा पाप तो ये था कि व्यभिचारी भी था मैं। ओहो! पसी कैसे किस तरीके के व्यभिचार को आप? जैसे कि मान के चलो, लड़की के साथ सेटिंग करनी। ओहो! ठीक है। तो पास्टर जी, तो ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो आप इतने बदल गए? मेरे जीवन में ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि 2019 में मेरे जीवन में एक बीमारी आई थी अच्छा। और मेरे लीवर खराब थे। और हुँ। मेरे लीवर ऐसे ख़राब थे, मैंने दिल्ली में भी डॉक्टर को दिखाया, नहीं ठीक होया। यूपी में दिखाया, नहीं ठीक होया। और जो हमारे माता-पिता ने जो हमें बताया कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, तुम इसको मना लो, तुम उसको मना लो, तो तू ठीक हो जाएगा। किस तरीके की बीमारी पास्टर जी? लीवर आपके दोनों लीवर डैमेज थे? मेरे बिल्कुल दोनों लीवर बिल्कुल ख़त्म थे, डॉक्टर ने मना कर दी थी कि बचेगा नहीं। अच्छा, तो ये साल 2019 से पहले की बात है? 2019 की ही बात है ये। 19 की ही बात है? अच्छा, तो उस समय तक आपने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना बिल्कुल था? भी नहीं, मैंने कोई यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना था, सिर्फ़ ये देखा था कि एक क्रूस है बस। तो फिर ऐसा क्या हुआ पास्टर जी, तो आपके जीवन में इतना बदलाव आ गया? मेरे जीवन में सब परमेश्वर की योजनाएँ हैं, क्योंकि जब 2019 में मैं बीमार पड़ा, तो जब मैंने जगह-जगह स्थानों पर सब कुछ किया, जगह-जगह, दूर-दूर गया, हुँ। यात्रा की, पर मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं था। अच्छा। मैं सारे काम करने वाला और फिर भी मैं बहुत बड़ा पापी था।
और सारे गलत काम मेरे जीवन में थे। अच्छा, तो पास्टर जी फिर आपको कैसे यीशु मसीह के बारे में आप जाने? यीशु मसीह का ये सब उसी का अनुग्रह है। जब मैं 2019 में बीमार होया, तो मैंने सारे डॉक्टर को दिखाया, यूपी के डॉक्टर को दिखाया, और मेरे जीवन में कहीं भी ज़रा सा भी सुधार नहीं आया। यदि मैं एक घूँट पानी भी पी लिया तो मैं 3-4 घंटे तक परेशान रहता था। पर उसी समय एक सिस्टर, मेरी सिस्टर ने यीशु मसीह को मेरे से 6 महीने पहले जान लिया था। अच्छा, आपकी सगी सिस्टर थी, बिल्कुल मेरी सगी सिस्टर थी। वो यीशु मसीह को जानती थी। बिल्कुल। आप 2 भाई-बहन हैं? नहीं, हम 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। अच्छा, 5 भाई और 2 बहनें हैं। यस। तो 5 भाइयों में आपकी सिस्टर ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। हाँ, सबसे पहले हमारी सिस्टर यीशु मसीह को जान चुकी थी। अच्छा, तो फिर वो आपके पास आई मतलब? बिल्कुल आई थी, वो मेरे पास आई थी और हमने उसका विरोध भी किया था। अच्छा, तो फिर कैसा मतलब थोड़ा-सा समझ नहीं आया पासी कि वो आपके पास आई तो कैसे जैसे कि हुआ? मान के चलो, जब वो मेरी सिस्टर यीशु मसीह में आई, तो वो सबसे पहले वो यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए हमारे पास आई। 19 के शुरुआत में तो वो हमारे पास आई, तो उसने बताया कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, ये जो घटना है तब की है जब आपके लीवर खराब हो चुके हैं? नहीं, ये उससे पहले की अच्छा, घटना है, उससे जब मैं पहले की बिल्कुल बात। ठीक था। ठीक है। तो मैंने उसका विरोध किया कि हुँ। ये तो दूसरा भगवान है हुँ। और ये तो अंग्रेजों का भगवान है। ठीक है। ऐसे करके मैंने उसका विरोध किया था। हुँ। अच्छा, तो फिर आपकी बहन चली गई? वो फिर वापसी चले गई थी, वो थोड़ा हाँ उदास हुई थी हुँ। और रोई भी थी, पर वो उदास उदास होकर फिर वापसी चले गई थी। मतलब यीशु मसीह की बुलाहट आपके पास पहले से आई थी। यस। आपने उसे आपने मैंने मज़ाक ग्रहण में नहीं उड़ा किया। दिया उस समय। बिल्कुल। ठीक है। तो फिर ऐसा क्या अद्भुत काम आपके जीवन में हुआ पास्टर जी आगे? उसके 2-3 महीने बीतने के बाद में मेरे जीवन में जो बीमारी आई, हुँ। 19 के सितंबर के महीने में मैं बीमार होया, और ऐसा बीमार होया कि मैं 2 ढाई महीने तक भी बिल्कुल ठीक नहीं होया। अच्छा। और दोबारा जब मैं ठीक नहीं होया, तो मेरी सिस्टर ने दोबारा फिर मुझे फ़ोन करके बुलाया। मेरी सिस्टर को कैसे न कैसे करके किसी न किसी के द्वारा पता लगा कि मेरा भाई बीमार है बहुत। तो मेरी सिस्टर ने फ़ोन पे बात की कि भैया आप यहाँ पे आ जाओ। उस समय भी मैंने उसका विरोध किया। अच्छा। यानी बीमारी की हालत में भी आपने उस चीज़ को नहीं माना। नहीं, मैं विश्वास ही नहीं करता था कि भाई यीशु मसीह हमें ठीक कर देगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर आगे क्या हुआ पास्टर जी? आगे ये हुआ कि जब उसने मुझे बुलाया, हुँ। तो मैंने विरोध किया कि भाई मैं यीशु मसीह के पास नहीं आऊँगा। पर फिर भी वो उसने मैंने फ़ोन काट दिया, गुस्से में आके मैंने फ़ोन काट दिया। फिर भी उसने 2 दिन बाद ठहर कर फ़ोन मिलाया, हुँ। और उसको पता लग गया कि मेरा भाई मरने पर है, तो इससे अच्छा है कि मैं इसकी खुशामद करके इसको बुला लूँ। तो वो फ़ोन पर रोई, गिड़गिड़ाई कि भैया मेरे कहने से एक बार आप हमारे गाँव आ जाओ और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। हुँ। तो मैंने उसकी बातों को माना, पर फिर भी मेरे मन में कहीं भी 1% भी विश्वास नहीं था कि भाई यीशु मसीह मेरे को ठीक कर देगा। अच्छा, तो आप फिर वहाँ पर गए उनके पास? हाँ, तो जब उसने खुशामद करी कि भैया आप एक बार आ जाओ, तो हमने, मेरी मिसेज़ ने और मैंने और हमारे परिवार वालों ने गाड़ी करी। तो मैं जैसे भी वहाँ गाड़ी से उतरा, तो मैं नीचे गिर गया। अच्छा, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाऊँ। अच्छा। तो फिर आपको फिर कैसे उठा के लेके गए? फिर जो मेरी सिस्टर के यहाँ पे कोई लेडीज़ आई हुई थी, हुँ। वे कलीसिया थी उनकी। अच्छा, मुझे नहीं अच्छा। पता था कि वे कोई उनकी कलीसिया है, वे प्रार्थना करने वाले हैं। वे मुझे सहारा देकर मुझे भी अंदर तक ले गए। अच्छा, फिर क्या हुआ पास्टर जी? फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे अंदर कमरे में बिठाया हुँ। और बोला कि भाई तू बहुत बीमार है। मैंने बोला कि हाँ मैं बहुत बीमार हूँ, और डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया हुआ है। हुँ। तो उसने बताया कि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर तुझे ठीक कर देगा। मैंने बोला कौन परमेश्वर ठीक कर देगा? तो उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ बताया, बिल्कुल बहुत अच्छा नाम, जिसको यीशु मसीह नाम के नाम से भी पुकार रहे थे, अच्छा। कि यीशु मसीह आपको ठीक कर देगा। हुँ। तो उस समय भी मेरे मन में कुड़कुड़ाहट थी और जलन थी कि यीशु मसीह का नाम मेरे सामने क्यों लेकर आ रहे हैं। फिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ पास्टर जी? तो जैसे उन्होंने फिर दोबारा मेरे से कहा कि तू, मेरे भाई तू क्या विश्वास करता है कि यीशु मसीह आपको ठीक कर देगा? तो मेरे मन में कुछ भी ऐसा विश्वास नहीं था, पर मेरे मन से फिर भी हाँ निकल गई कि हाँ मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ। अच्छा, मतलब अंदर से आपकी कुछ और था, बाहर हाँ, से हाँ, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। कहने पे आपने बोल दिया कि हाँ, मैं बिल्कुल, विश्वास बिल्कुल, करता मेरे हूँ। मन में 1% भी नहीं थी कि हुँ। मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ। पर फिर भी मेरे मन से ये निकल गई कि हाँ, मैं करता हूँ। लेकिन बाइबल हमें बताती है ना कि अगर यदि मुँह से अंगीकार करें, तो परमेश्वर ज़रूर अपने काम को करता है। बिल्कुल, ये सब परमेश्वर की योजनाएँ थी।
अच्छा, तो फिर आगे वो आपका कैसे आपने? तो उन्होंने जैसे मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू करी, वहाँ पे कलीसिया आई हुई थी, लेडीज थी, जेंट्स भी थे, पासवान भी थे। तो उन लोगों ने सबने मिलकर मेरे लिए दुआ करी, और दुआ करते 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 जैसे वे हालेलुया बोल रहे थे, मुझे हालेलुया का कोई भी मतलब, कोई भी कुछ उसके बारे में नहीं पता था। पर जैसे वे बोल रहे तो मैं अंदर ही अंदर उनकी मजाक भी उड़ा रहा था, वे ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। तो वे कुछ ऐसे बोल रहे थे। तो जब उन्होंने दुआ करनी शुरू करी, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह, तूने इस भाई के लिए अपनी जान दी, कोड़े खाए और अपने मुंह पर थुकवाया, और यीशु मसीह तू बीमारों के लिए इस पृथ्वी पर आया, और तूने हम सब के लिए अपनी जान दी। वे ऐसे करके प्रार्थना कर रहे थे, मैं सारी आवाज़ उनकी सुन रहा था। और ऐसे ऐसे प्रार्थना करते करते उसी समय मेरे अंदर आवाज़ आई कि बेटा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, ऐसा आपको सुनाई दिया? बिल्कुल, ये मेरे मन में बिल्कुल आवाज़ आई कि तू डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। तो जैसे ही मेरे मन में आवाज़ आई कि तू डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तो जब वे उन्होंने पूरी दुआ ख़त्म की, पूरी प्रार्थना ख़त्म करी, तो फिर मैंने उनसे बातचीत करी। तो मैंने क्या बताया कि मेरे मन में एक आवाज़ आई कि तू डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। और मुझे एक दर्शन भी मिला कि जैसे कि बहुत बड़ा है, और पूरी दुनिया, पूरा जगत के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेत के किनके के बराबर भी नहीं है, कुछ ऐसी बड़ी तस्वीर नज़र आई मुझे। अच्छा, ऐसा आपको दिख रहा था? बिल्कुल मुझे साफ-साफ बिल्कुल दिख रहा था, पर मेरी आँखें बंद थी, पर मेरे अंदर ही अंदर ये मेरे मन में ये बात चल तो रही ये थी। सब जब वो लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे तब हो रहा था? बिल्कुल ही जब मेरे लिए वे प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे मेरे मन में ये बातें चल रही थी कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और मेरे लिए रेत के तिनके के बराबर भी पूरी पृथ्वी नहीं है। यानी आपको ऐसा कुछ दिख रहा था कि यहोवा जो है वो बहुत बड़ा है और बिल्कुल, ये बिल्कुल, संसार उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। और जैसे ही ये आवाज़ मेरे मन में आई, तो मैंने ये आवाज़ सारी, जो पासवान थे, जो मेरी सिस्टर थी, मैंने उनके आगे बताई कि ऐसे-ऐसे मेरे मन में कोई बात आई। तो उन्होंने मेरे सामने एक बाइबल, जो पासवान जी बाइबल लेके आए हुए थे, उन्होंने बाइबल से वो वचन निकाला। ये यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय और 10 वचन निकाला। तो उसने ये वचन मुझे बिल्कुल खोल के और पढ़कर बिल्कुल साफ-साफ बताया कि तू डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ये वाक़ई में ये वचन बाइबल में लिखा हुआ था। तो हम्म, फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, और परमेश्वर ने आपको बुला लिया, और तू परमेश्वर का है, और परमेश्वर तुझे आज बिल्कुल चंगा कर देगा। और मैं विश्वास करूँ कि उसी घड़ी मैं बिल्कुल चंगा हो गया। अच्छा, प्रेज गॉड। जो डॉक्टर कह रहे थे कि ठीक नहीं होएगा, रिपोर्ट दिखा रहे थे कि ठीक नहीं होएगा, लीवर खराब है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ कि उसी दुआ के द्वारा बिल्कुल मैं बिल्कुल चंगा हो गया। और प्रेज द उस लॉर्ड। दिन के बाद में ना तो कोई मैंने चेकअप करवाया, ना ही मैंने कोई दवाई खाई। अच्छा, बिल्कुल, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो आपको ऐसा विश्वास हो गया कि आपको चेक कराने की भी जरूरत नहीं है अब? बिल्कुल, मैंने आज तक भी कोई चेकअप नहीं करवाए। अच्छा, जिन डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया था वो वो भी फेल हो गए सारे? वे बिल्कुल फेल हो गए। यही है, बाइबल भी हमें बताते हैं कि डॉक्टरों का डॉक्टर जो है वो हमारा यीशु मसीह है। बिल्कुल। प्रेज द और लॉर्ड, सबसे बड़ी हालेलुया। खुशखबरी की बात ये है कि मेरे जीवन में जो पहले पाप थे ना, हम्म, जो मैंने अभी शुरू में बताया, जैसे कि चोरी करना, लड़ाई करना, व्यभिचार करना, और अलग-अलग स्थानों पे घूमना, वे परमेश्वर ने मेरे मन में डाल दिए कि बेटा सब कुछ बेकार है। ये सब गलत है। यही यही हमारे परमेश्वर का काम है कि वो हमारे जीवनों को बदल देता है। कोई कोई जबरदस्ती नहीं है कि किसी ने आपको बोला नहीं कि आपने ये सब चीजें छोड़नी है। बिल्कुल किसी ने भी नहीं परमेश्वर बोला। अपने आप ही मन को बदल देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे हम्म, किसी ने भी नहीं बोला कि ये सब कुछ, ये सही है, ये ऐसे है। पर मेरे मन में आवाज़ आई कि ये कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन के जो सारे गलत काम थे, गलत पाप थे, जो मैं पहले करता था, उस दिन के बाद में मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। सबसे बड़ी मेरी गवाही ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब मुझे चुना, और सबसे पहले तो मेरे जीवन को चंगा किया, जो बीमारी थी मेरे जीवन के अंदर, और उसके बाद जो मेरे जीवन में पाप थे, जो मैं कम से कम, मैं 15-16 साल की उम्र का ही था, 15 साल की उम्र का, तब से मेरे जीवन में वे पाप थे, वे पाप सारे के सारे पाप उसी समय सारे खत्म हो गए। और उस दिन के बाद में मैंने आज तक भी ये जो गलत काम मैं पहले किए थे, नहीं किए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया पास्टर जी। तो उसके बाद फिर आपने परमेश्वर यीशु मसीह पे आपने विश्वास किया? बिल्कुल, मैंने उसी समय परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और उस दिन शुक्रवार का दिन था, शनिवार के दिन रुकने के बाद में मैं फिर संडे चर्च में भी गया। अच्छा, आप शनिवार को अपनी सिस्टर के वहीं पर रुके? बिल्कुल।
संडे उनके साथ चर्च अटेंड किया आपने? बिल्कुल, एक घर की कलीसिया है, अच्छा। बहुत बढ़िया कलीसिया है, तो मैं उस कलीसिया में गया। तो मुझे शुरुआत में तो ये लगा कि ये तो वैसे ही गीत गा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं। पर जब मैं वहाँ रुका 1 घंटा 2 घंटा पूरी आराधना सुनी, तो सबसे पहला गीत था कि मुक्ति दिलाए यीशु यीशु नाम। नाम। वो गीत चल रहा था, तो मैंने वो गीत को सुनकर मेरे जीवन में बहुत शांति मिली Praise the Lord। और खुशी मिली कि मैं बिल्कुल सही जगह पे बैठा हूँ। तो उसके बाद पास्टर जी आप विश्वास में बढ़ते चले गए? बिल्कुल, चर्च खत्म होने के बाद में मैंने वहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद में जो मेरे लीवर इतने बेकार थे, खराब थे, जो मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था कई दिनों से। तो वो जब मैंने वो खाना खाया तो उसी समय मेरे जीवन में कोई भी नुकसान नहीं होया। मेरे शरीर में कोई भी भारी-भारीपन नहीं होया, कोई भी मैं परेशान नहीं होया। आपने बताया कि आप खाना भी नहीं खा पा रहे थे। कितने दिनों से आपने खाना नहीं खाया था? मेरे खाना खाए कम से कम 15-20 दिन हो गए थे। अच्छा, 15-20 दिन बाद बिल्कुल। आपने उस दिन खाना खाया? बिल्कुल, मैंने उसी दिन खाना खाया और खाना खाने के बाद मेरे जीवन में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं आई कि भाई मैं बिल्कुल ऐसा लगा कि बीमार हूँ या कुछ दिक्कत हो रही। नहीं तो उससे पहले, प्रार्थना करने से पहले यदि मैं पानी भी पी लेना तो 3 घंटे तक 4 घंटे तक परेशान रहता था। अच्छा, परमेश्वर कितना अद्भुत है कि किस तरीके से वो अपने काम को कर ये रहा है। बिल्कुल मेरे भी समझ में नहीं आया उस समय कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव किया। बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रेज द लॉर्ड। तो पासी जब आपने यीशु मसीह में विश्वास किया तो उसके बाद आपका पूरा घराना विश्वास में आ गया? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। अच्छा, आपकी बस। शादी उस समय हो गई थी? हाँ, 2019 में मेरी शादी हो गई थी। पहले ही अच्छा। हो गई थी। अच्छा, आपके 17-18 बीमार पड़ने से पहले? बीमार पड़ने से मेरी शादी हो गई थी। हाँ। अच्छा अच्छा, उससे पहले आपकी शादी हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके परिवार जो है वो विश्वास में सारे? नहीं, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति विश्वास में नहीं है। जिस समय मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला और मेरी बीमारी को ठीक किया और मेरे सारे पाप छुड़वा दिए यीशु मसीह ने, तो उस समय हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह में नहीं था, सिर्फ़ मेरी सिस्टर यीशु मसीह में थी। और जब मेरे लिए दुआ हुई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया और ठीक होने के बाद में मेरे जीवन के सारे पाप भी मैंने छोड़ दिए, तो उस समय मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा मेरे साथ थे। अच्छा, आपकी पत्नी ने विश्वास किया? बिल्कुल, मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चे ने विश्वास किया और हम बिल्कुल दोनों मिलकर हम संगति में जाने लगे। अच्छा, आप संगति को जुड़ने लगे संगति में। तो फिर आपके घर परिवार से कोई बात तो नहीं हुई कि आप किस तरीके से उनको इस बात का पता नहीं लगा कि आपके जीवन में नहीं, इतना बड़ा काम हुआ है? मेरे जीवन में इतना बड़ा काम होया, वे बिल्कुल देख रहे थे कि भाई बिल्कुल ठीक हो गया और हमारे रिश्तेदार भी देख रहे थे कि वो ठीक हो गया, जो बिल्कुल डॉक्टर ने बोल रखा था भाई ठीक नहीं होएगा, ठीक नहीं होएगा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। पर उन्हें ठीक होने की इतनी खुशी नहीं मिली, जितने की ये खुशी मिली कि मैंने अपने जीवन से पाप दूर खत्म कर दिए। अच्छा। क्योंकि वे उस बात से विरोध में हो गए। भई मैं पहले बहुत बड़ा पापी था, सारे गलत काम मैंने किए हैं, पर मेरे जीवन में किसी ने भी रोकथाम नहीं की। पर जब मैंने सारे गलत काम अपने जीवन से ख़त्म कर दिए और सब कुछ अपने जीवन से निकाल दिया और सारे पाप को छोड़ दिया और परमेश्वर के मार्ग पे चलने लगा, तो उस समय मेरे जीवन में बहुत सताव हुआ। अच्छा, मतलब जब तक आप गलत काम कर रहे थे, गलत चीजें कर रहे थे, तब किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी? किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही जब थी। आप सुधर गए, सही हो गए, चंगे भले हो गए, तो लोगों को दिक्कत होने लगी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जब मैं पहले इतने गलत-गलत काम मैंने किए हैं, सारे गलत काम मैंने किए हैं, चोरी, लड़ाई, झगड़ा आज की जो मैंने किए हैं, जब मेरे परिवार वालों ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि तू ये गलत कर रहा है। पर जब मेरे जीवन से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे जीवन से सारे पाप को ख़त्म कर दिया और मेरी बीमारी को भी चंगा कर दिया और जब मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगा और परमेश्वर की बातों को सुनने लगा, तब मेरे परिवार वालों ने मेरा विरोध किया बहुत। और परिवार वालों ने नहीं, मोहल्ले पड़ोस वालों ने भी विरोध किया अच्छा। और रिश्तेदारों वालों ने भी विरोध किया। विरोध पास से किस तरीके से आपका विरोध करा गया? विरोध की जैसे कि ये कहने लगे कि तू गलत चल रहा है, अच्छा। कि है? तू अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे की ओर जा रहा है अच्छा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये हमारा भगवान नहीं है। तो पास से आपने बताया नहीं कि मैंने कौन सा धर्म बदल लिया है? बिल्कुल, जब आपका मैंने नाम तो देवेंद्र कुमार ही है। बिल्कुल मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और जीवन भर मेरा नाम देवेंद्र कुमार ही रहेगा। पर फिर भी उन्होंने मेरा विरोध किया। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि मैं गलत चल रहा हूँ अच्छा। और आज तक भी उन्हें यही लगता है कि मैं गलत हूँ। जब आप सही चलने लगे तो तब वो लग रहा है उनको कि गलत चलने लगे, बिल्कुल, और बिल्कुल, जब गलत चल रहे थे तब सही था। बिल्कुल। जब उनकी अच्छा। नज़रों में बिल्कुल ठीक था मैं। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा आपको?
नहीं, उस समय बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत मार भी खाई, अच्छा, मारा भी आपको? बहुत मारा। एक दिन तो पूरी रात, पूरे दिन पूरी रात लड़ाई रही। और सुबह के 4 बज गए, 3-4 बजे, मतलब पहले तो बहसबाजी होने लगी कि यीशु मसीह को छोड़ दे, यीशु मसीह को छोड़ दे, नहीं तो फिर हमें छोड़ दे। अच्छा। ऐसी बातचीत हो रही थी, बहसबाजी हो रही थी। मेरा जवाब एक ही यही था कि जब मैं गलत था, जब तो मैं सारे काम करूँ था, गलत काम करूँ था, तब तो मुझे कोई कुछ नहीं किया था। पर मैं आज बिल्कुल सब कुछ सही हो गया मैं, और मेरी बीमारी भी ठीक हो गई, और आज मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। तो आज मुझे क्यों रोक टोक कर रहे हैं आप? तो जब मैं ऐसे बोलता था तो उनको गुस्सा आता था, बड़े भाई थे, उनको बहुत गुस्सा आता था। और वो मेरे जब भी एक कान पे एक रैपट मारता था खींच के, अच्छा। जब भी मैं कुछ बोलता था तभी वो मेरे एक रैपट मारता था। एक बोल मैंने बोला था, उसके कम से कम 10 रैपट मेरे लगे, अच्छा। और इतने लगे 2-3 घंटे तक तो रैपट ही रैपट लगते रहे। ओहो। कभी इधर लगा है, कभी इधर लगा है, कभी इधर लगा है। सिर्फ इस बात के लिए कि आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसने आपको चंगा किया? हाँ, सिर्फ इसी बात पे उनको ये लग रहा था कि मैं गलत जगह पर चले तो गया। उनको खुशी नहीं हुई कि आप ठीक हो गए? नहीं, वो खुशी मनाने की जगह एक अच्छी चीज की भाई सुधर गया, भाई ठीक हो गया, उसकी जगह आपको मार खानी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जब मेरा जीवन बेकार था, बिगड़ा हुआ था, जब किसी ने मेरे नहीं मारा, अच्छा। किसी ने भी नहीं मारा, मैं किसी ने रोका भी नहीं होगा? बिल्कुल सच्ची गवाही बता रहा हूँ, किसी ने रोका भी नहीं और किसी ने मारा भी नहीं। यही तो बात है पास्टर जी, कि गलत कामों में कोई नहीं रोकता है, सही काम पे जाओगे तो बतेरे आ जाते हैं रोकने के लिए। ये बात भी मुझे जब परमेश्वर के मार्ग पे आया ना, तब पता लगी कि आज मैं बिल्कुल सही रास्ते पे आया, तो मुझे डांट पड़ रही है और मार भी पड़ रही है। पर उससे पहले जब मैं गलत रास्ते पर था, बेकार था, नशे में था, आशिकी में था, जब किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अब तो साथ देने वाले आ जाते हैं। बिल्कुल फिर ऐसे ऐसे वक्त पे अकेला छोड़ जाते हैं जब बंदा बिल्कुल। सही हो जाता है। फिर आगे क्या हुआ बस आपकी? आगे फिर यही जीवन में बदलाव रहा, यही जीवन में चलता रहा। परिवार वाले सारे विरोध करने लगे और सारे अलग अलग हो गए। अच्छा। उन्होंने बोला कि हम आपके पास में नहीं आएंगे और नहीं हम आपसे बात करेंगे, और यदि मर भी गया तो हम आपकी जो हमारी बॉडी है उसको भी हम उठा के नहीं लाएंगे, ऐसे भी उन्होंने बोला। मतलब एक तरीके से परिवार से आपको बेदखल कर दिया? बिल्कुल, और कह भी रहे थे कि भाई तुझे ये सब कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, हमारे परिवार की जो प्रॉपर्टी थी ये भी तुम्हें नहीं मिलेगी। अच्छा। उन्होंने ऐसा भी बोला। घर जायदाद से सबसे अलग कर दिया? हाँ, बोला कि तू बिल्कुल अलग रहेगा, तू हमसे हमारे साथ जुड़ के नहीं रहेगा। तो भाई उनसे पूछना तो था कि मेरी गलती क्या है कि मैं सही हो गया हूँ, ये मेरी गलती है? मैंने उनसे पूछा था कि मैं तो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं तो यीशु मसीह का धन्यवाद कर रहा हूँ, और मुझे बताया कि परमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर यही है, क्योंकि इसने हमारे हमारे लिए जान दी और पूरे जगत के लिए जान दी। पर फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और बाइबल बताती है कि जो कोई विश्वास करेगा उसी का उद्धार है। praise the Lord। मैंने विश्वास किया और मेरा उद्धार ही परमेश्वर ने किया, और मेरी बीमारी को भी ठीक किया और मेरे पापों को भी दूर कर दिया। praise the Lord। तो अब पास्टर जी वो भाई वगैरह जो हैं, ये आप 2019 की बात बता रहे हैं, तो अब आपके घर परिवार वाले भाई आपके साथ मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, अब मिलते हैं, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल तक उन्होंने मेरा विरोध किया। पर जब मैं परमेश्वर में जुड़ा रहा, मैंने बोला कि मेरे भाई, उन्होंने ये भी कहा था कि हम तेरा साथ छोड़ देंगे, पर मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि तुम मेरा साथ छोड़ दो, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पर परमेश्वर का ही धन्यवाद करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो अब वो आपके जीवन को देखते हैं कि तो उनके जीवन में कुछ फर्क नहीं है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि जब अब वे मेरे जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन कुछ अलग है। पर जब वे मुझे देखते हैं तो वे अब बोलते हैं कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा समझदार अब यही व्यक्ति है। अच्छा। क्योंकि मैं अब कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता। अगर कहीं लड़ाई झगड़े हो भी रहे तो उसको मनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब पहले पहले यीशु विरोध किया था, पहले पर विरोध अब किया। मेरे भाई मेरे साथ में है, पर उन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया। अच्छा। तो पास आपने बताया कि आप अभी दिल्ली में हैं, दिल्ली में रहते हैं, और आपका जो पास्टर का टाइटल है, तो किस आप एक विश्वासी से एक पास्टर के रूप में कैसे आपने सेवकाई को शुरू किया? बस ये सब परमेश्वर की योजनाएं थी। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि बेटा मैंने तुझे चुन लिया है और तू आज से मेरा काम करेगा, उसी दिन से मैंने अपने संसार के जो मेरे काम थे, गंदे काम, बेकार काम, वे अपने जीवन से ख़त्म किए। और कुछ ही समय बाद जब मैं चर्च में जाने लग गया, संगति में जाने लग गया, तो मेरे जीवन में एक वचन आया, मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है, 28 अध्याय और 18-19 वचन।
कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने वहाँ मेरे से बातें करी, कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जातियों के पास जाओ और सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और जो बातें हमने पिता से सीखी, यीशु मसीह से सीखी, वे सारी बातें तुम उनको मानना सिखाओ। और ये परमेश्वर ने वादा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब ये वचन मेरे जीवन में आया तो ये हमारे पासवान जी ने भी बताया कि ये वचन इसलिए है कि अब जो हमारा जीवन बदला है, अब ये हमें दूसरों को ये खुशखबरी बतानी है कि यीशु मसीह के पास आओ, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है और सारा अधिकार भी उसी के पास में है। और उसी दिन से मेरे जीवन में ये बदलाव आया कि मुझे अब ये खुशखबरी दूसरों को बतानी है। और उसी दौरान लॉकडाउन लगा, 19 के लास्ट में, 20 की शुरुआत में लॉकडाउन लगा। तो उसी समय मैं अपनी बाइक उठाई और गांव-गांव, दूर-दूर यीशु मसीह के बातों को, यीशु मसीह की खुशखबरी को लोगों को बताने लग गया। अच्छा, बाइक पर ही आप जाते हैं? बिल्कुल लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं यहाँ से अंधेरे-अंधेरे में निकल जाता था। अच्छा। आगे से सिस्टर आशा मुझे मिलती थी कि अब दोनों हम एक साथ जाकर परमेश्वर के खुशखबरी को बताएंगे। Praise the Lord। तो पास्टर जी, आपने बताया कि दिल्ली में, यूपी में और हरियाणा में, इन्हीं स्टेट्स में आप अपना सेवकाई को कर रहे हैं। तो कितने लोगों तक आप रीच आउट कर गए, कहाँ तक आप पहुँच गए? यदि मैं अब तक बात करूँ तो कम से कम कई हज़ार लोगों से हम मिल चुके हैं। और बात करूँ तो कम से कम 150 पौने 200 गाँव में हम पहुँच चुके हैं। उसमें Praise the कॉलोनी Lord। भी है, अलग-अलग शहर भी है, ज़िले भी है और गाँव भी है। तो लोगों ने विश्वास किया कि हाँ, बिल्कुल बहुत लोगों ने विश्वास किया और बहुत जगह विरोध भी हुआ। अच्छा, विरोध? किस प्रकार का विरोध पास्टर जी? विरोध की, जैसे कि हम यीशु मसीह के बारे में किसी परिवार में जाते थे, तो उनसे हम बातें करते थे। तो जैसे हम उनसे यीशु मसीह के बारे में बातें करते थे, तो वे लोग यीशु मसीह को मान लेते थे कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। पर थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ उनको लोग भरमा देते थे कि भाई ये तो यीशु मसीह की बातें झूठी खबर फैलाते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं और इनको कहीं ना कहीं पैसे मिलते हैं। अच्छा, ऐसे भी इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर ये लगाए ये गए। तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मसीह लोग जो है पैसे देके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ भी हुआ जब हम अपनी लॉकडाउन लगा हुआ था, दुकानें सारी बंद थी, हमारा काम सारा बंद था। तो जैसे कि मैं अपने जेब से पैसे खर्च कर कर लॉकडाउन के दौरान और कम से कम 150-200 किलोमीटर दूर जाना और 150-200 किलोमीटर दूर आना। तो जब मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताता था, तो उनको यही लगता था कि उनको पीछे से कहीं न कहीं से पैसे मिलते हैं। अच्छा। और इल्ज़ाम भी लगाया गया कि 2 लाख मिलते हैं, 3 लाख मिलते हैं, 4 लाख मिलते हैं। हम्म, ये इल्ज़ाम तो आजकल बहुत जगह लग रहा है। मैं तो खुद कहता हूँ कि अगर यदि ऐसा कोई पैसा मिल रहा है तो मुझे दिला दो, मैं दोबारा से क्रिश्चियन बन जाता हूँ, दोबारा से मसीह में आ जाता हूँ। बिल्कुल, मेरे जीवन में भी यही बात आई कि भाई हमने फिर उनको पहले प्यार से बोला कि भाई हम खुद का काम करते हैं और खुद का काम करके हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमारा काम है कि आत्माओं को बचाना। हम्म। मतलब एक आत्मा अगर नशे में है, यदि एक आत्मा व्यभिचार में है, यदि एक आत्मा दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, यदि एक एक आत्मा बीमारी में पड़ी हुई, मतलब एक आत्मा बीमारी में है, तो हम जैसे यीशु मसीह के बारे में उनको बताते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो उनमें से बहुत लोग आज ठीक हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर कुछ लोगों ने विरोध किया कि तुम्हें पैसे मिलते हैं। पर हम्म। हमने फिर भी उनको प्यार से ये बताया कि मेरे भाई, पैसे नहीं मिलते। यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदलाव किया है, मेरे जीवन में बदलाव लेकर आए हैं और आपके जीवन में भी बदलाव लेकर आ जाएगा। सही बात है, जो काम उसने हमारे लिए किए हैं, जो काम अद्भुत चीज़ें हमने देखी है, तो हमारे लिए उसने कुछ किया है, तभी तो हम लोगों को गवाही दे रहे हैं इस बात की। बिल्कुल, ये मेरी सच्ची घटना है। यदि मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, तो मैं वो बिल्कुल सच्ची बातें दूसरों को बता रहा हूँ कि पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ कि परमेश्वर बहुत लोगों को आज बचा भी रहा है। थैंक यू पास्टर जी कि आपने ये समय आपने दिया और इतनी अद्भुत गवाही कि किस तरीके से आप विश्वास में आए, किस तरीके से आप सेवकाई में उतरे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट में अपना टाइम दिया। और मेरा विश्वास है कि जितने जन आपकी गवाही को सुनेंगे वो बहुत बरकतों को पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि विश्वासी को, यदि अगर आपको किसी चंगाई को, किसी ब्लेसिंग्स को लेना है, तो आपको पास आना पड़ेगा। बिल्कुल, आप उसके पास गए, उस संगति में गए। बिल्कुल, जब आप संगति में गए, आपने विश्वास किया, आपने कहा कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, तब आपके जीवन में काम हुआ। बिल्कुल जी, यदि आज मैं और आप भी यदि विश्वास करेंगे और अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है, तो आज मेरे और आपके जीवन में भी अद्भुत काम होंगे। बिल्कुल। तो पासी बहुत ही ज़बरदस्त आपकी गवाही है।
तो अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन के बाद में मैंने ना तो कोई दवाई खाई अच्छा, और ना ही मैंने कोई चेकअप करवाया। प्रेज़ द मेरा लॉर्ड। शरीर बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल भला चंगा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ, क्योंकि जब हम परमेश्वर के परमेश्वर से जब हम बातचीत करते हैं और परमेश्वर के आवाज़ को हम सुनते हैं, तो हमारे जीवन में जो थकावट भी होती है ना, वो भी दूर हो जाती है, बिना दवाई हुँ। खाए। तो पास्टर जी आप फुल टाइम सेवा करते हैं, फिर कोई काम भी है आपका? नहीं, नहीं, मेरा खुद का एक छोटा-सा बिज़नेस है, ओके। मेरा बुटीक है। तो उसके साथ-साथ आप सेवा को कर रहे हैं। बिल्कुल, जो पहले ग्रेट। खुद का काम करके जो पैसे आते हैं, कुछ हुँ, अपने परिवार के खर्चे में और जो मेरे पास होते हैं बचती के, वे मैं परमेश्वर की सेवा में लगा देता हूँ। वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त मैसेज। प्रेज़ गॉड। और मैं ये सबसे मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि वाक़ई में कोई भी जब कोई यीशु मसीह के पास कोई आता है, तो कोई पैसे नहीं दिए जाते, ना ही किसी प्रकार का कोई लालच दिया जाता। आप यूपी की साइड से आते हैं पास्टर जी, तो यूपी में तो मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ को कहा जाता है कि ये लोग जो है पैसे दे के धर्म को बदल रहे हैं। बिल्कुल, मेरे तो जीवन में भी ये सताव आया। बहुत लोग बोलते हैं कि भई तुमने धर्म बदल लिया। पर मेरे भाई, मेरी बहन, हम उनको ये बोलते हैं कि हमने धर्म नहीं बदला और परमेश्वर ने हमारा धर्म नहीं बदला, परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला है। पास्टर जी, मेरा एक सवाल था कि मैंने सुना है कि यूपी और हरियाणा जैसी जगहों पे सेव का बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर सताव को लेके आप कुछ बताएँगे हमें? बिल्कुल, बिल्कुल, ये मुश्किल है, पर जो परमेश्वर के डर में है और परमेश्वर जिसके साथ है, उसके लिए कोई भी कहीं भी काम, कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि हम यूपी में जाते हैं और जब हम परमेश्वर की खुशखबरी और परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का वचन लोगों को तक बताते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग विरोध करते हैं। नहीं, पास्टर जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप जब जाते हैं, नए लोगों के पास जाते हैं, बिल्कुल, तो आप किस तरीके से आप शुरुआत करते हैं? क्या बताते हैं उनको? सबसे पहले जब हम किसी परिवार में जाते हैं, तो कोई ना कोई जानने वाला, कोई ना कोई उसके द्वारा होता है कि अच्छा, हम यानी जिसके पास आप जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में ही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा रिश्तेदारी में या किसी के दोस्त में या अच्छा। किसी की बिरादरी में, तो कैसे न कैसे करके हम कोई एक योजनाएँ बनाते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को लेके आए, तो हुँ। वे कुछ योजनाएँ बना के लेके आए थे। ऐसी हम कुछ न कुछ योजनाएँ बनाते हैं कि हमें उस गाँव में, उस परिवार के पास जाना है और कैसे न कैसे करके हम उनसे बातचीत करते हैं और जब बातचीत करते हैं, तब हम उनके घर पर जाते हैं। यानी सुसमाचार का आप एक ज़रिया बना लेते हैं। बिल्कुल, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बस ये लोग मैं कहता हूँ कि लोग बड़े कहते हैं कि आप लोगों को ये जो मसीह लोग हैं, इन लोगों को क्या ज़रूरत है जगह-जगह जाना, सुसमाचार सुनाना, लोगों को विश्वास के बारे में बताना, प्रार्थनाएँ करनी, ट्रैक्ट्स बाँटना, नया नियम बाँटना, चौकों पे करना, खुले में प्रार्थना करनी, आराधना करनी, संगति करनी, नए लोगों को विश्वास के बारे में बताना, यीशु मसीह। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि ऐसा जो है मसीह लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों किस बात को बता रहे हैं? तो आप कुछ मुझे बताएँगे इस बारे में? बिल्कुल ये हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत से लोग कहते हैं कि तुम ये सुसमाचार क्यों करते हो हुँ, या तुम दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों करते हो, तुम्हें तो पैसे मिलते होंगे, रिश्वत मिलती होगी। पर ये हमारे साथ भी बहुत बहुत जगह हुआ है ऐसा। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे चुना ना, हुँ, तो मैं एक पापी था, गुनहगार था और सारे गलत काम मैंने किए थे। पर जब वचन मैंने पढ़ा और वचन मेरे से परमेश्वर ने बातें करी, तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, मतलब मैंने हुँ, परमेश्वर को नहीं नहीं चुना, चुना, उसने मुझे चुना है उसने मुझे चुना। और चुनकर नियुक्त किया है ताकि हम उसके लिए फल लेकर आए। और फल, परमेश्वर ने जब हमें बताया कि फल क्या है, फल है आत्माओं को बचाना। और जब मुझे पता लगा कि ये आत्माओं को बचाना कैसा काम है, तो मुझे पता लगा बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी कि तुम सब जातियों के पास जाओ और सब लोगों को खुशखबरी बताओ। और जो बातें मेरे जीवन में हुई, जैसे कि मैं बीमार था और गलत-गलत काम भी किए, वे सारी बातें हम जब लोगों को बताते हैं, अपनी गवाही हम लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे-ऐसे काम किए कि मैं इतना बड़ा पापी था, इतना बड़ा गुनहगार था, ऐसा बीमार था। तो जब मैं सारी बातें हम उन लोगों को बताते हैं, अपनी गवाही देते हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों को विश्वास होता है और जब हम परमेश्वर के वचन उनको सुनाते हैं, तो उनको पूरा पक्का विश्वास हो जाता है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर यही है। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि ये हम किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं मानते, हम किसी इस संसार के गुरु की आज्ञा नहीं मानते। क्योंकि जब हम बाइबल को देखते हैं और बाइबल पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं
और पूरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई हुई है। और जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, क्योंकि हम भटके बहुत हैं, पर हमें किसी ने भी चुना नहीं। पर परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ, तो परमेश्वर ने हमें चुना। और जब परमेश्वर ने हमें चुना और चुन के नियुक्त किया कि तुम जाके मेरे लिए फल लेकर आओ, तो ये हम परमेश्वर की आज्ञा को देखते हैं। मत्ती की पुस्तक में ये आज्ञा लिखी हुई है कि तुम सब जातियों के पास जाओ और सब लोगों को सुसमाचार, सब लोगों को अच्छी बातें, सब लोगों को अपनी गवाही बताओ। नहीं, कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि लोगों के पास जाने की, कि सबका ठेका तुमने ले रखा है। ऐसा कई बार मैंने न्यूज में भी सुना है, बिल्कुल, चर्चा बड़ी ये होती है। मेरे जीवन में भी ये बात हुई। लोग मुझे बोलते हैं कि तू क्यों अपना काम छोड़ कर जाता हाँ। है, तू क्यों पैसे खर्च करता है। पर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया और मैं भी मरने पर था, मैं भी गुनहगार था। यदि मेरे जीवन में वो सिस्टर ना आती, तो शायद मैं इस दुनिया में ना होता। अब उस सिस्टर के द्वारा यदि मैं बचाया गया, उस सिस्टर ने मुझे यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया और अच्छी बातें बताई और उसने मेरे लिए दुआ करी। जब उसने मेरे लिए दुआ करी, तो कहीं न कहीं परमेश्वर ने मेरे मन में भी ये डाला कि जब तू बचाया गया और तू चंगा होया, तो तू भी जाके जो बीमार लोग हैं, उनके लिए दुआ करो। जो कैद में है, उनके लिए प्रार्थना करो। जो अन्य-अन्य पापों में धँसे हुए हैं, उनको परमेश्वर के बारे में बताओ, ताकि परमेश्वर उन पर भी दया कर दे और वे लोग भी सुधर जाए और वे अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जैसे आप बचाए गए हैं, वैसे ही आपके साथी भी, आपके बिल्कुल, पड़ोसी भी अब बचाए मेरा जाए। काम यही है कि जैसे मैं बचाया गया, जैसे कि मेरे भाई कोई, हम मान के चलो कोई 2 परिवार है और 2 भाई है, और एक भाई यदि नशे में जा रहा है और एक भाई बच रहा है, तो अब जो भाई बच चुका है, जो भाई परमेश्वर को जान चुका है, अब उसका काम है कि वो अपने भाई को भी बचा ले। क्योंकि कहीं न कहीं ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जो नशों में पड़े हुए हैं, जो गलत कैदों में चीजों में। हैं, बंधनों में हैं, दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर दया कर दे। तो ये हमारे अंदर से आवाज़ आती है, जैसे पौलुस भी कहता है, जब एक आवाज़ हमारे अंदर से आई कि मैं किसी को जाकर सुसमाचार सुनाऊँ। तो मेरे भी अंदर ये आवाज़ आई कि मैं भी किसी के पास जाकर किसी के लिए प्रार्थना करूँ, किसी के लिए दुआ करूँ, ताकि वो भाई भी परमेश्वर को जान ले। सही बात है। ये जो है परमेश्वर की आज्ञा है कि यदि हम बचाए गए हैं तो हमारा फर्ज है कि दूसरों को भी बचाया जाए। बिल्कुल, ये यदि परमेश्वर की हमने आज्ञा है। यीशु को जाना है तो हम दूसरों को भी यीशु के बारे में बताएं। बिल्कुल। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। आपकी गवाही बहुत ही जबरदस्त है और मैं धन्यवाद करता हूँ आप हमारे बीच में आए और आपने अपनी गवाही के द्वारा हमें ब्लेस किया है। और मैं चाहूंगा पास्टर, ये समय होगा कि यदि आप हमारे लोगों को, हमारे को देखने वाले लोगों को, यदि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, ये खुशखबरी मेरे लिए भी है और ये खुशखबरी आपके लिए भी है, क्योंकि जब मैं एक बहुत बड़ा पापी था, गुनहगार था और मैं पाप में था, बीमारी में था, परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया करी। और परमेश्वर ने जब मेरे ऊपर दया करी, तो परमेश्वर चाहता है कि आप सबके ऊपर भी परमेश्वर दया करे। क्योंकि परमेश्वर, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस जगत में भेज दिया, ताकि अब जो कोई में मतलब पूरे जगत है, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होएगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर पापियों के लिए आया है। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हमें बताया है वचन के द्वारा कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। पर पहला आदम जो मिट्टी का बनाया गया, उस आदम के द्वारा इस पृथ्वी पर पाप आया और पाप के द्वारा ही इस पृथ्वी पर मृत्यु आ गई। पर एक परमेश्वर की योजना थी, जो दूसरा आदम यीशु मसीह स्वर्ग से आया और पूरी मानव जाति के लिए जान दे दी। अब बाइबल बताती है, जो कोई भी उस व्यक्ति के ऊपर, जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेगा, वो बिल्कुल भी नाश नहीं होएगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और जो जीवन परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, जो जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम चाहते हैं कि वो जीवन आपको भी दे। जो नशों में है, जो कैद में है, जो बंधनों में है, वे भी सब बचाए जाए। तो मेरी सबसे यही खुशखबरी है कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे, ताकि वो परमेश्वर आपको क्षमा कर दे। क्योंकि बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास में है। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने अपने शब्दों के साथ हमें ब्लेस किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमें को देखने वाले लोगों के लिए कि आज मेरा विश्वास है कि आपने इस गवाही के द्वारा जरूर बरकतों को पाया होगा। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आने वाले समय में हम इस पॉडकास्ट के द्वारा बहुत सारी गवाहियों को आपके बीच में लेके आएंगे। जैसे कि आपने आज सुना कि किस तरीके से पास्टर देवेंद्र के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में थे, जब संसार उनको छोड़ के जा चुका था, जब सब लोगों ने उनको ठुकरा दिया था,
डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, तब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, तब परमेश्वर ने उनको चुना, तब यीशु ने उनको एक्सेप्ट किया। जब लोग आपको छोड़ जाएंगे, जब संसार आपको त्याग देगा, तब एक है जो आपको अपनाएगा और उसका नाम यीशु मसीह है। यदि मेरे प्रियो आप आज विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है, वही चंगा करने वाला है, तो वो आज जैसे उसने हमारे जीवनों में, जैसे उन्होंने तमाम लोगों के जीवनों में काम किया है, वो आपके जीवन में भी काम करेगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ इन सारी बातों के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया कि हम उसकी बातों को कर सकें। और हमारा सिर्फ इतना सा मोटिव है इस पॉडकास्ट के द्वारा कि आने वाले समय में हम उन बातों को इस पॉडकास्ट में लेकर आए, उन गवाहियों को, उन चीजों को, उन अद्भुत कामों को इस पॉडकास्ट के द्वारा आप तक पहुंचाएं, जिससे आपका और मेरा विश्वास बढ़ सके। यदि आपका जीवन भी पास्टर दिवेंद्र की तरह था, तो आज समय है यीशु मसीह के पास आने का। यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है और वो बुला रहा है। जब वो कहता है, जब आप उसके पास आएंगे तो वो भी आपके पास आएगा। तो मेरे प्रियो, आने वाले समय में हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, बहुत सारी अद्भुत अद्भुत गवाहियों को देखेंगे और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आएंगे और अपनी गवाहियों को आपके साथ बांटेंगे। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल अलफ्ताब रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक इस गवाही को फैला दें। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर इन गवाहियों के द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा। और मेरे प्रियो, बहुत जल्द हम मिलेंगे एक और अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम।